अनुपमा ने समर डिम्पी से बंटवारे के बाद मांगा किराया, दिखाई डिम्पी को उसकी औकात। जी हां, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों अनुपमा समर डिम्पी से किराया मांग रही है। घर के बंटवारे के बाद और कुछ क्या नया हंगामा हुआ है, चलिए सारी बातें बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना तो बनता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटी बटन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पे हम आप सभी को बता दें कि जैसा कि आपने देखा कि डिम्पी अनुपमा के साथ में बदतमीजी करती है और कहती है कि घर के सभी लोग दोगले हैं, जहां पे अनुपमा का गुस्सा फूटता है। अनुपमा घर सभी लोग और समर के सामने डिम्पी को थप्पड़ मारती है, जिसके बाद डिम्पी से कहती है कि मेरे माँ बाबूजी के घर से चले जाओ। जहाँ पर डिम्पी कहती है कि मैं इस घर से क्यों जाऊं, मेरा पति का भी इसमें पूरा हक है। जहां पर डिम्पी अनुपमा से लड़ती है और ये कहती है कि घर का बंटवारा होगा। जहां पे घर का बंटवारा हो जाता है और घर के ऊपर वाले छत पर रहते हैं समर डिम्पी, जहाँ पे किचन की भी बंटवारे की बात शुरू हो जाती है। वहीं अनुपमा अपने घर जाने को तैयार होती है, तभी डिम्पी एक बार फिर से किचन में ज्यादा जगह को लेकर लड़ाई करने लगती है। जहाँ पे हम ये देखेंगे कि अनुपमा ऊपर वाले जगह को लेकर भी डिम्पी को सुनाने लगती है और कहती है कि कैसा बंटवारा और कैसा हिस्सा उन बच्चों को मिलता है जो कि घर में घर के लिए रहते हैं। तुमने जब हमसे रिश्ता तोड़ दिया तो अब घर में तुम्हारा कोई नाता रिश्ता नहीं है, अब तुम्हें घर में रहने के लिए किराया देना होगा। और ये सब सुनकर डिम्पी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वहीं समर का भी गुस्सा फूटते हुए नजर आता है। अनुपमा को धक्का देती हुए नजर आएगी डिम्पी और कहेगी कि आप कैसी माँ है। माँ तो वो होती है जो हर कुछ खो देती है और अपने बच्चे के लिए दे देती है। जहाँ पे अनुपमा ये बताती हुए नजर आएगी कि मैं ऐसी ही माँ हूँ और माँ को ऐसा ही होना चाहिए। बच्चे अगर गलत करे तो गलत का साथ नहीं देना चाहिए और उनके खिलाफ भी होना चाहिए। जहाँ पे समर और डिम्पी ये सारी अनुपमा की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं पे डिम्पी बहुत ही ज्यादा कान भरते हुए नजर आएगी समर के अनुपमा के खिलाफ और कहेगी कि तुम्हारी माँ ऐसी है वैसी है। जहाँ पे समर इस बारे में बात नहीं करेंगे डिम्पी से और बोलेंगे कि मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन वहीं समर बहुत ज्यादा परेशान होंगे क्योंकि उनके पास अभी कोई खास जॉब भी नहीं है और जो जॉब है उसकी सैलरी नहीं आई है। मालती देवी के पास काम करने के बाद अब उन्हें एहसास हो रहा है कि कितना सब कुछ खो रहे हैं वो। जहाँ पे समर अपना फैसला वापस लेने के बारे में डिम्पी से बात करेंगे, लेकिन डिम्पी साफ इनकार कर देगी। वहीं पे खाने पीने को लेकर भी घर में बवाल होते हुए नजर आएगा, जहाँ पे किंजल समर के और डिम्पी से ये कहते हुए नजर आएगी कि अगर खाना बनवाना है तो अपना अलग से बनाओ और जो सामान यूज करना है घर का राशन का उसके तो पैसे देने ही पड़ेंगे। जिसे सुनने के बाद डिम्पी के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जहाँ पे किंजल और माँ सबका खाने का तैयारी करती है, वहीं पे समर और डिम्पी के खाने की तैयारी नहीं करती है। जब वो लोग डिनर के लिए बैठते हैं तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए तो खाना होता ही नहीं है। तो वहीं पे डिम्पी जाती है और किचन में दूसरे राशन का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है। तभी बा और किंजल रोक लेते हैं और कहते हैं अगर डिम्पी तुम्हें अपने और अपने पति के लिए खाना बनाना है तो अपने पैसों से अपने पास से लाए हुए राशन से खाना बनाओ। ये घर का राशन है, ये हमारा राशन है, हम तुम्हें इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं देते हैं। जहाँ पे डिम्पी एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होगी और बहुत ज्यादा परेशान होगी। वहीं पे समर से ये सारी बातें कहते हुए भी नजर आएगी, जहाँ पे डिम्पी को ये एहसास हो जाएगा कहीं ना कहीं कि अनुपमा से मुंह लग कर और अनुपमा से ये बंटवारे की बात करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कहीं ना कहीं डिम्पी अपने फैसले पे पछताएगी और अपना फैसला वापस लेने के बारे में भी सोचेगी। वेल, अब होगा देखना काफी इंटरेस्टिंग कि आगे क्या कुछ होता है। क्या लगता है आपको डिम्पी के साथ क्या होना चाहिए, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।